आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में वो कौन कौन से धोखे हैं जो हमें बार बार फंसाते हैं? वो धोखे जो हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है। ये धोखे हमें सपनों की दुनिया में रखते हैं, लेकिन असलियत में ये हमें अपने आप से दूर कर देते हैं। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी भ्रम, किसी न किसी छलावे का शिकार है, और यही कारण है कि जिंदगी में अक्सर हम दुखी, बेचैन और असंतुष्ट रहते हैं। धोखा वही खाता है जो अपनी सच्चाई से दूर भागता है। ये शब्द आचार्य प्रशांत की किताब से हैं और ये सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हमारी हर परेशानी के पीछे कुछ झूठे विश्वास छिपे होते हैं। यही झूठे विश्वास हमारे जीवन में दुख का कारण बनते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही 5 धोखों की कहानी सुनाऊंगा जो हर इंसान अपनी जिंदगी में खाता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जिंदगी का आईना है। अगर आप इन कहानियों को समझ पाए तो शायद आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। धोखा 1, खुशी बाहरी चीजों में है। हमारी पहली कहानी राजीव की है। राजीव एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थीं। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी कंपनी बनाई। देखते ही देखते वह करोड़पति बन गया। उसके पास गाड़ियां, बंगले और ऐशो आराम की हर चीज थी। लेकिन एक दिन उसने खुद को अकेला पाया। वो सारी चीजें जो उसने इतनी मेहनत से कमाई थीं, उसे कोई खुशी नहीं दे रही थीं। एक दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त को देखा जो साधारण कपड़ों में एक छोटी सी दुकान चलाता था, लेकिन बेहद खुश और संतुष्ट लग रहा था। राजीव ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो जब तुम्हारे पास मेरे जितना कुछ भी नहीं है? दोस्त मुस्कुराया और जवाब दिया, खुशी चीजों से नहीं, मन की स्थिति से आती है। जब मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। खुशी वही है जहां सुकून है, सुकून वही है जहां आप खुद से जुड़े हैं। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, जो आत्मा में स्थित है वही सच्चे सुख को जानता है। राजीव को समझ आया कि उसकी खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर थी। यही पहली सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो दौड़ रहे हैं वह वास्तव में आपको खुशी देगी भी या नहीं? धोखा 2, सही समय का इंतजार करना। रीमा एक होनहार लड़की थी। बचपन से उसे लिखने का शौक था। हर कोई कहता था कि उसे अपनी कहानियों की किताब लिखनी चाहिए, लेकिन रीमा हर बार सोचती, अभी सही समय नहीं है। जब मेरी शादी हो जाएगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब मेरी नौकरी में स्थिरता आ जाएगी, तब मैं लिखना शुरू करूंगी। साल दर साल बीतते गए। रीमा ने कभी लिखना शुरू नहीं किया। एक दिन जब वह बीमार पड़ी तो उसने महसूस किया कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। उसने अपने सपने को कभी साकार नहीं किया। जो कल करेगा वो कभी नहीं करेगा। इस पंक्ति ने रीमा को झकझोर दिया। उसने आखिरी दिनों में अपनी कहानियां लिखीं, लेकिन वह कड़ी मेहनत और ऊर्जा की कमी के कारण अधूरी रह गईं। रीमा की कहानी हमें सिखाती है कि सही समय का इंतजार करना खुद को धोखा देने जैसा है। सही समय वही है जब आप इसे अभी मान लेते हैं। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वाक्य हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। धोखा 3, दूसरों की स्वीकृति ही सफलता है। अरुण एक बहुत ही मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी मेहनत का एक ही मकसद था, लोगों की तारीफ पाना। चाहे ऑफिस हो या घर, वह हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था। एक दिन उसकी कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। उसने अपनी जान लगा दी थी, लेकिन क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। अरुण बुरी तरह टूट गया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन किसी ने मेरी तारीफ तक नहीं की। क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है? उसके एक साथी ने उसे समझाया, तुम्हारी मेहनत का असली मोल तुम्हें करना चाहिए, दूसरों को नहीं। दूसरों की स्वीकृति अस्थायी होती है, लेकिन आत्मसंतुष्टि हमेशा के लिए होती है। अरुण को यह सीखने में समय लगा कि उसकी असली सफलता उसकी अपनी खुशी में है, न कि दूसरों की स्वीकृति में। दुनिया का शोर तुम्हारी आत्मा की आवाज को मत दबाने दो। धोखा 4, ज्ञान केवल किताबों में है। निखिल हमेशा से पढ़ाई में अव्वल था। उसे लगता था कि किताबें ही ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत हैं। उसने हर बड़ी किताब पढ़ी, हर परीक्षा में टॉप किया,
लेकिन जब उसे एक नौकरी में काम करना पड़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसे टीम के साथ काम करने की, संवाद करने की और असली समस्याओं को हल करने की कला नहीं आती। एक दिन उसके बॉस ने उससे कहा, निखिल, किताबें तुम्हें जानकारी देती हैं, लेकिन असली ज्ञान अनुभवों से आता है। जीवन एक किताब है और हर दिन एक नया पन्ना। निखिल को यह समझने में समय लगा कि असली शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि जीवन से मिलती है। ज्ञान का मतलब सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसे जीना है। धोखा 5, स्थायित्व की खोज। संध्या को हमेशा यह लगता था कि एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह स्थिर हो जाएगी। वह अपने हर काम में स्थायित्व ढूंढती थी, नौकरी में, रिश्तों में और खुद की सोच में। लेकिन हर बार जब वह एक समस्या हल करती तो दूसरी समस्या आ जाती। उसे लगता कि उसका जीवन कभी सही नहीं हो पाएगा। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, जीवन में स्थायित्व ढूंढना पानी में स्थायित्व ढूंढने जैसा है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। गीता के इस विचार ने उसकी सोच बदल दी। संध्या ने आखिरकार सीखा कि स्थायित्व एक भ्रम है। उसने जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया जैसा वह है। ये कहानियां सिर्फ राजीव, रीमा, अरुण, निखिल और संध्या की नहीं हैं। ये आपकी, मेरी और हर उस इंसान की कहानी है जो इन 5 धोखों में फंसा हुआ है। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि सच्चाई को स्वीकार करना ही हमें आजादी देता है। जब आप इन 5 धोखों को पहचानेंगे और इनसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तभी आप अपने जीवन को पूरी तरह से जी पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप इन धोखों से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? फैसला आपका है। अगर ये कहानियां आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई महसूस हुई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।